वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्वाड्रिलैटरल। क्या है? क्वाड्रिलैटरल। आज क्वाड्रिलैटरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और क्वाड्रिलैटरल से इम्पोर्टेंट जो आपका फॉर्मूला जो होता है हम लोग उसको भी पढ़ेंगे और उसको भी समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट हमारा ये वीडियो है, इसलिए हमारे वीडियो से पूरी तरीके से आप जुड़े रहिए, बीच में मत आप गायब होइए। देखिए, क्वाड्रिलैटरल कहते हैं कि इसको पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। व्हाट इज क्वाड्रिलैटरल? क्वाड्रिलैटरल क्या है? अ शेप विच इज bounded by four straight lines is called quadrilateral. Quadrilateral क्या है? What is quadrilateral? A shape which is bounded by four straight line. ऐसा शेप जो चार स्ट्रेट लाइन से घिरा होगा, बॉन्ड होगा, उसे हम लोग क्वाड्रिलैटरल कहेंगे। देखिए, क्वाड्रिलैटरल में क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये क्वाड्रिलैटरल हो गया। एक, दो, तीन, चार, क्या हो गया? क्वाड्रिलैटरल हो गया। किसी भी तरीके से क्वाड्रिलैटरल हो सकता है। देखिए, ये हो गया आपका, ये देखिए, ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलैटरल। कोई भी फोर स्ट्रेट लाइन से कोई भी शेप अगर बॉन्ड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलैटरल कहेंगे। तो क्वाड्रिलैटरल आप लोगों का चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलिए या सीबीएसई बोर्ड बोलिए या आईसीएसई बोर्ड बोलिए, सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको पूरा देखिए। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखाने वाला हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। देखिए, क्या है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वाड्रिलैटरल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, एक शेप मैं बनाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये भी तो क्वाड्रिलैटरल है ना, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन एक स्पेशल इसका नेम हो जाएगा। इस तरह का शेप को, इस तरह का क्वाड्रिलैटरल को या इस तरह का शेप को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, है ना। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। जैसे ये देखिए, जिस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी बोर्ड क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। आप दरवाजा देखें, डोर देखें, डोर का जो शेप होता है वो भी क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। आए दिन देखिएगा हम लोग रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने स्कूल में जिस बेंच के ऊपर बैठते हैं वो भी रेक्टेंगल, उसका ऊपर का जो सरफेस होता है वो भी रेक्टेंगल होता है। ठीक है। आप जिस इस बेंच के ऊपर अपना बैग रखते हैं वो भी क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल, एक मोबाइल का जो शेप होता है जनरली कैसा होता है? वो रेक्टेंगल होता है, इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये भी क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन एक इसका स्पेशल नेम हो गया, वो हो गया रेक्टेंगल। जैसे अगर ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका फोर साइड इक्वल हो जाए, जैसे ये फोर साइड इक्वल हो गया, तो इस तरह का रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका अपोजिट साइड क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये भी क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। कभी कोई और वीडियो आएगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? देखिए, रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। ये बात का हमारा टॉपिक रहेगा। इसी तरीके से जैसे ये तो शेप है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रिलैटरल कहेंगे, लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या हो जाएगा? ट्रापीजियम हो जाएगा। तभी हम लोग ये सब तमाम चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे? अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इसका किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे मैथ्स में। तो चलिए, हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिए। चलिए, अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहला हमारा जो फार्मूला रहेगा वो रेक्टेंगल के ऊपर रहेगा। देखिए आप लोग, रेक्टेंगल, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग हमारा वीडियो देख करके तमाम फार्मूला को ज़रूर से ज़रूर उतार लीजिएगा अपने कॉपी में और उसे खूब याद कीजिएगा, खूब उसे रटिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फार्मूला जो होता है वो मैथ्स का जान होता है। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे मैथ्स बनना बड़ा मुश्किल होगा।
क्योंकि अगर रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, रोम्बस हो गया, अगर आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप सम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उस तरह का टॉपिक को हम लोग मिन्सुरेशन कहते हैं। अगर मिन्सुरेशन आप बना रहे हैं तो अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए आप हमारा फार्मूला देख लीजिए। और अगर अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक्सरसाइज 15.1 है, उसमें आपका क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपका रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रापीजियम है, रोम्बस है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपका सम क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले फार्मूला हमारा ये वीडियो देख लीजिए, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। उसके बाद देखिएगा आपका पार्ट 2 वीडियो में आपका चूंकि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक को फॉलो करता हूँ, मैं उसी को पढ़ाता हूँ, इसलिए आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप फार्मूला लिखना। तो देखिए हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में भी हम बता चुके, रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है। जैसे मैं इस बोर्ड में जो पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड भी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आप डोर देखिएगा, दरवाजा देखिएगा आपका, वो भी क्या हो गया, वो भी रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एक मैं डायग्राम रफ बनाता हूँ, रेक्टेंगल का डायग्राम। देखिए ये रेक्टेंगल हो गया। हम लोग इस पोर्शन को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ। लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से यहाँ पर हम लोग डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे ब्रेथ, हम लोग इसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए एक कोना से दूसरे कोना को जो दूरी होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम लोग लेंथ कहेंगे। जब ये लेंथ कहलाएगा तो ये भी लेंथ कहलाएगा, जब ये ब्रेथ कहलाएगा तो ये भी ब्रेथ कहलाएगा, और यहाँ पर ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायगोनल कहेंगे। आपका कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल में, 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। एक डायगोनल आपका ये होगा, दूसरा डायगोनल ये होगा, मतलब एक कोना से दूसरे कोना की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर, सबसे पहला ये सवाल होता है कि व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है। हम तो पेरीमीटर का फार्मूला लिख देंगे, लेकिन बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट लोग, कि पेरीमीटर क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर। चलिए हम लोग सबसे पहले पेरीमीटर को समझ लेते हैं, पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर का डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। अब समझिए इसका एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमें इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर मतलब या हम अगर किसी भी एक कोने से शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, स्केल से, इंची टेप से, किसी से भी नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको भी नाप लेंगे, नाप करके नोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी। मतलब ये टोटल जो लेंथ ऐड करने के बाद आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब समझ में आया, किनारे की दूरी को टोटल लेंथ, मतलब यहाँ जैसा भी फिगर हो, मान के लिए ये फिगर है हमारे पास, ये हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये साइड को, ये साइड को, ये साइड को, ये साइड को, सबको ऐड कर दिए, जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे, अब देखिए, जब यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने कहा लेंथ कहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एल है, हम एल लिखते हैं, प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या आपका बी है, प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या है, वही लेंथ है एल, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या आपका बी है, ब्रेथ है। मतलब देखिए एल प्लस एल मिल करके 2L हो जाएगा, और बी प्लस बी मिलकर क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो 2 इन दोनों में कॉमन लेंगे ना, तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का फार्मूला ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी होगा, ठीक है। ये रट लीजिएगा, ये मैंने बताया कैसे रेक्टेंगल का फार्मूला हुआ, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2 नंबर, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए यहाँ पर एल को मैंने लेंथ कहा, ठीक है, यहाँ पर एल मैंने लिया, और ब्रेथ को मैंने कहा यहाँ पर बी का। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे पढ़िएगा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब इंटू, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया का फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरीके से नंबर 3, अगर हमें लेंथ चाहिए, क्या चाहिए हमें, लेंथ। तो लेंथ का फार्मूला क्या होगा, एरिया बाई ब्रेथ, बी मतलब ब्रेथ। 4 नंबर, अगर हमें ब्रेथ चाहिए,
तो ब्रेथ का फार्मूला क्या होगा, एरिया बाई लेंथ होगा, एरिया बाई क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है। नंबर 5, अगर हमें डायगोनल चाहिए, मतलब यहां से यहां तक का दूरी निकालना है, डायगोनल का फार्मूला, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है आपका, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है रेक्टेंगल से रिलेटेड पूरा फार्मूला मैंने लिखा दिया, यही फार्मूला आप लोगों का मैथ्स बनाने में इस्तेमाल होगा। अगर आप इस फार्मूले को रट लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी सम आएगा आप 100% उसको आप बना लीजिएगा, और मैं आपको बनाना सिखा भी दूंगा। ठीक है। चलिए अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर के ऊपर फार्मूला लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड इक्वल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड इक्वल होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो चूंकि इसका ऑल साइड इक्वल है, साइड हम बार बार देखिए मेरे मुंह से साइड निकला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। ये भी साइड होगा, ये भी साइड, ये भी साइड, यानी 4 साइड है। 4 साइड तो मैं कह रहा हूँ 4 साइड। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इसको हम लोग चाहें तो लेंथ बोल सकते हैं, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। लेंथ और ब्रेथ का मतलब क्या है, जो ज्यादा लंबा होता है उसको लेंथ बोलते हैं, जो कम लंबा होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं, वो भी तो लेंथ है। रेक्टेंगल का दोनों को लेंथ इंटू लेंथ भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि एक ज्यादा लंबा होता है, यही कॉन्सेप्ट है, उसको ब्रेथ, उसको लेंथ कहा जाता है। जो जिसका अगर लेंथ के मुकाबले जो कम लंबा होता है, कम उसका होता है दूरी, उसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको साइड इंटू साइड, तो ये क्या होगा आपका, डायगोनल होगा। अब देखिए नंबर 1, अगर हमें पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। पेरीमीटर किसका आपका क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, यहाँ पर होगा क्या होगा, 4 इंटू साइड। मतलब देखिए यहाँ पर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब 4 साइड, मतलब 4 इंटू साइड, 4 साइड मतलब 4 इंटू साइड पढ़ेंगे। अगर आपका साइड निकालना हो और पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, तो कैसे निकालेंगे आपका, सॉरी साइड निकालना, मैंने क्या कहा, साइड अगर निकालना है तो मैंने पेरीमीटर लिख दिया, कोई बात नहीं, होता है हड़बड़ी में। चलिए बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो यहाँ पर साइड क्या निकालना हमें, साइड। तो साइड का फॉर्मूला क्या होगा आपका, पेरीमीटर बाई 4। नंबर 3, अब हमें एरिया निकालना। अच्छा उससे पहले वाला जो रेक्टेंगल मैंने लिखा है उसमें एरिया का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर नहीं किया। मैंने कहा कि पेरीमीटर किसको कहते हैं वो मैंने बता दिया। एरिया का मतलब होता है जगह, मतलब इस स्क्वायर के अंदर जितना स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, बोलिए तो एरिया कहेंगे। जैसे आपका एक कॉपी है, अगर एक कॉपी का एक बरक ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, उस पेज का शक्ल कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। उस पेज में जितना जगह है आपका लिखने का, जो स्पेस है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। और किनारे का जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, पेरीमीटर कहेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ये इसके अंदर जितना आपका जगह है, एक रूम है, रूम के अंदर जितना स्पेस है, जितना जगह है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका, साइड पर होल स्क्वायर। साइड पर होल स्क्वायर लिखिए, और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, होल स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड बोलिए या साइड पर होल स्क्वायर बोलिए, दोनों का मतलब सेम हुआ। अब अगर देखिए सवाल में कभी कभी क्या होता है, एरिया दे देता है और बोलता है साइड निकालने के लिए, तो क्या होगा फार्मूला, रूट ओवर एरिया। साइड का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, रूट ओवर एरिया। अब अगर आपको डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है, डायगोनल, तो डायगोनल का फार्मूला होता है आपका √2 इंटू साइड। डायगोनल का फार्मूला क्या होगा आपका, √2 इंटू साइड होगा। क्लियर। चलिए अब ये हमारा स्क्वायर से रिलेटेड आपका पूरा फार्मूला मैंने दे दिया, स्क्वायर से रिलेटेड आपको फार्मूला पूरा मिल गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम का ये शक्ल है। इसके लिए एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, आपका एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होगा आपका, बेस इंटू हाइट। अच्छा हाइट को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, हाइट को हम लोग एल्टीट्यूड, यानी बेस इंटू एल्टीट्यूड बोलिए या बेस इंटू हाइट बोलिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक हम डॉट डॉट दे करके यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ऐसे, यही आपका क्या कहलाता है, हाइट। स्ट्रेट हमेशा हाइट क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ऐसे नहीं होता, इंक्लाइंड वे में कभी भी नहीं होता, हमेशा हाइट क्या होता है, स्ट्रेट होता है। मतलब बेस इंटू हाइट। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, अगर बेस आपका दे दिया क्वेश्चन में और हाइट दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा एरिया। एरिया का एक और फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का, एरिया अगर निकालना होगा
तो क्या फार्मूला होता है आपका, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हम पूरा लिख देते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब देखिए अगर इसको डायगोनली अगर इसको डिवाइड कीजिएगा, इस डायगोनल अगर ड्रॉ कीजिएगा तो गौर से आप ध्यान दीजिए कि ये और ये दोनों पोर्शन सेम है। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा ना, यहाँ भी देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है। मतलब एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसीलिए लिखा मैंने, क्या लिखा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हो गया पैरेललोग्राम का फार्मूला। इसी से आपका बहुत सारा और फार्मूला निकल सकता है। अगर आपको बेस निकालना है तो एरिया बाई हाइट हो जाएगा, हाइट निकालना है तो एरिया बाई बेस हो जाएगा। यहाँ से देखिए फार्मूला आपका कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको फार्मूला जैसे यहाँ पर बेस चाहिए तो इसको पूरा उठा के इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, एरिया बाई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगर आपको बेस निकालना है, अगर आपको हाइट चाहिए किसका, पैरेललोग्राम का, क्वेश्चन बन ही सकता है ऐसा, तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया बाई बेस, एरिया बाई बेस। ये भी फार्मूला है। जनरली आपका मेन फार्मूला आपका ये है, एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट होगा, या तो एरिया का फार्मूला 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। ये पैरेललोग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे ट्रापीजियम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रापीजियम। तो पहले लिखते हैं हम लोग ट्रापीजियम। ट्रापीजियम कैसे, किसको कहते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई भी दो साइड पैरेलल हो। देखिए पैरेलल है ना, अब ये छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं, हम यहाँ पर ऐसे मिला दे रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे मिला दे रहे हैं। तो इस तरह का डायग्राम मैं रफ बना रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा, स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा बनाने के लिए। तो इस तरह का शक्ल को, इस तरह का शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रापीजियम बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों पैरेलल नहीं, गौर से देखिए, इसको ऐसे मिलाएंगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या आपका पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रापीजियम बोलेंगे। तो इसका भी यही एक ही फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम चाहिए, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला क्या होगा, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू, यहां पर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू, ये देख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे आप लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए चाहे यहाँ ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स है ना। एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वही, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रापीजियम हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस, रोम्बस का शेप कैसा होता है, शक्ल कैसा होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है ना। और रोम्बस आप लोग इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं, रोम्बस, यस ऑफ कोर्स, याद कीजिए रोम्बस का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर से ज़रूर किए हैं। अभी मैं बताऊंगा रोम्बस, आप लोग रोम्बस इवन खा भी चुके हैं, बिल्कुल। देखिए कैसे, एक रफ स्केच मैं बना रहा हूँ, आप लोग स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसका ऑल साइड इक्वल होता है उसको भी स्क्वायर कहते हैं। देखिए रोम्बस का भी ऑल साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग रोम्बस कहेंगे। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है, यहाँ पर बगल में मैं स्क्वायर बनाता हूँ, रफली स्केच में बना रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर बना रहा हूँ। इसमें देखिए जो डायगोनल, ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, दोनों डायगोनल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, एकदम सेम होता है, इक्वल होता है। लेकिन रोम्बस में देखिएगा दोनों डायगोनल, ये डायगोनल है और ये डायगोनल, दोनों का देखिएगा आपका साइज अलग अलग है। बस यही फर्क है स्क्वायर में और रोम्बस में, इसका ऑल साइड देखिएगा इक्वल होता है। और इसका जो डायगोनल जो होता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। इस तरह का शेप को, इस तरह का शकल को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस कहते हैं। क्लियर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का यहाँ 90 डिग्री बनता है ऑल साइड, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, रोम्बस और स्क्वायर, अभी मैं पूरा प्रॉपर्टीज में नहीं समझा रहा हूँ कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, पूरा कंप्लीट मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देखिए कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, पूरा डिफरेंस मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इतना जान लीजिए। अभी चूंकि फार्मूला के ऊपर हमारा भी डिस्कशन चल रहा है, तो फार्मूला ही पर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, डायगोनल यहाँ पर जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है। अब ये रोम्बस का शक्ल आप याद कीजिए, बर्फी, बर्फी तो आप लोग खाए होंगे, बर्फी का शक्ल कैसा होता है, रोम्बस। अगर ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करेंगे, अगर कोई बर्फी खा रहा है, इसका मतलब वो रोम्बस खा रहा है ना, अगर ज्योमेट्रिकली बात करेंगे। और स्क्वायर की तरह भी मिठाई मिलता है, स्क्वायर की तरह बिस्किट भी मिलता है। चलिए ठीक है, रोम्बस का हम लोग फॉर्मूला नंबर 1, अगर हमें पेरीमीटर चाहिए क्या होगा, 4 इंटू साइड होगा 100%। अगर पेरीमीटर चाहिए मतलब ऑल साइड तो इक्वल होता है, तो 4 इंटू साइड कर देंगे। नंबर 2, अगर हमारा साइड चाहिए और पेरीमीटर दे दिया है तो क्या होगा आपका, पेरीमीटर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर 3, अगर हमें एरिया चाहिए, एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये एक डायगोनल है, आप इसको D1 मान लीजिए डायगोनल को, और एक ये डायगोनल है, इसको आप D2 मान लीजिए। तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल। आप कैसे पढ़िएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, अगर आप इसको मान लिए तब, अगर D1 D2 का कॉन्सेप्ट नहीं लेते तो आप क्या पढ़िएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, ठीक है। नंबर 4, अगर आपको पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर का देखिए एक और फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ, पेरीमीटर चाहिए, अगर आपका पेरीमीटर कब चाहिए, साइड नहीं अगर दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में क्या हुआ, साइड नहीं दिया, क्या दिया, और डायगोनल का लेंथ दिया, दोनों डायगोनल का लेंथ दे दिया, मतलब इसका भी लेंथ दे दिया और इसका भी, कुछ भी लेंथ दे दिया, इसका मान के लिए 8 सेंटीमीटर दे दिया, इसका 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया लेंथ, और आपको कह दिया कि इसका पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर का फार्मूला होगा 2 इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। नंबर 5, इसी तरीके से अगर आपका साइड निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, साइड, और आपका डायगोनल दे देगा और किसी एक साइड का कहेगा लेंथ निकालने के लिए, तो फार्मूला क्या होगा आपका, हाफ इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यानी D1 और D2 का मतलब क्या है, दोनों डायगोनल है। ये हो गया रोम्बस का फार्मूला, ठीक है। आप इसको रट लीजिएगा, रोम्बस से रिलेटेड जैसा भी सम आएगा 100% आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक था, तो आप इस वीडियो को देख करके उम्मीद करते हैं कि आराम से, आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से आप फार्मूला सीख जाइएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे दोस्तों तक, साथियों तक आप इसे ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।